मतलब कि नशे के हालत में वो सो गया, वहीं पे सो गया। तो उसका नींद जो रहता है ना, एग्जैक्टली 11:30 बजे खुलता है। 11:30 बजे खुलता है। तो वो कहता है कि अरे यार अब बहुत रात हो चुकी है और क्या करूँ, सब दोस्त चले गए हैं तो मैं भी जाता हूँ घर पे। क्या करूँगा यहाँ पे अकेले, क्या करूँगा। गांव का जो नौजवान था वो उठता है और रास्ते में चलने लगता है। तो उससे पायल की आवाज़ आती है, छन 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 छन। उसको ये आवाज़ सुनाई देती है कि पायल की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। अभी तो यार सब गांव वाले यार 5 ही बजे सवेरे ही घर में सो जाते हैं। तो उसने सोचा कि अरे मेरा मन का व्यायाम होगा यार। तो फिर वो चल रहा था। तो फिर उसे ये पायल की आवाज़ जो थी बहुत ही तेज हो गई थी, मतलब कि तो उससे रह नहीं गया, मतलब उससे जरा से भी रह नहीं गया। तो उसने तुरंत पलट के देखा। तो देखा तो यार वही रहस्यमय महल जो था वो फिर से आ गया वहाँ पे। मतलब कि कुछ देर पहले, मतलब कि 2-3 घंटा पहले उसके दोस्त यार उसके साथ थे। तो वहाँ पर वो महल का नामो निशान नहीं था। लेकिन 11:30 बजे ये आया कैसे। वो सोचने लगा कि भाई लगता है कि अभी तक मेरा नशा गया नहीं है मेरे से। फिर वो महल को देखते रहा। एकदम से उसको वही जो लड़की थी वो दिखती है। तो इस बार वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चला गया महल के पास और खड़ा होकर देखने लगा ऐसे। तो वो जो थी वो उसको इशारे से बुला रही थी। तो वो सोचा कि यार लगता है कि ये मुझे बुला रही होगी। वो चलते चलते अंदर जाता है। फिर सीढ़ी पे चढ़ता है और चढ़ के जहाँ पे वो राजकुमारी थी वहीं पे एग्जैक्टली जा रहा था। और जाते जाते जब वो राजकुमारी के पास गया, वो मतलब कि पीठ इधर करके ऐसे खड़ी थी और वो इधर से आ रहा था चलते चलते। और जैसे ही राजकुमारी की पीठ पे ऐसे छूता है ना, तो राजकुमारी उसकी तरफ पलट के देखती है। तो वो देखकर चौंक गया कि यार ये सपना तो नहीं है, क्योंकि उसका जो शक्ल था वो बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था। कि जो महल के बाहर जो इतना सुंदर दिख रहा था वो असल में अब कुछ और ही दिख रहा था। उसने देखा तो उसका यार नशा ही एकदम टूट गया। उसका मतलब दिल का दौरा पड़ता था। तो वो यार वहीं पे बेहोश हो गया, थोड़ा बेहोश हो गया। तो जब वो आधा घंटा बाद उसका जब नींद टूटता है कि वो देखता है कि यार मैं अंदर हूँ, महल के अंदर, मतलब कि बेड पे हूँ। मेरे लिए कुछ पकवान ला रही थी, मतलब कि वहाँ की जो दासिया थी वो रानी यहाँ पे बैठी थी और वो यहाँ पे सोया हुआ था। तो जो दासिया को वो आ रही थी इधर से, उसके लिए खाना लेके आ रही थी। उसको लगा कि रानी जो थी वो हमारे लिए खाना का प्रबंध किया है। तो वो रानी को देख के शौक हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले ये कैसे दिख रही थी और यहाँ पे मेरे सामने बैठी है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो जैसे ही उठ के भाग रहा था तो रानी उसको रोक लेती है, कहती कि नहीं आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है। डरते डरते वो बोला यार कि ठीक है। तो वो बैठा और उसके लिए मतलब पकवान लाई थी। तो पहले वाला जो रहता है ना राजा, वैसे ही लाई थी। मतलब कि पहले का जो राजा रहता है ना, मतलब यार आजकल की जनरेशन में पहले वाला स्टाइल में आ रहा था उसके लिए खाना। आया, फिर वो खा रहा था। तो खाते खाते उसको नींद आ गया। वो वहीं पे सो गया। एग्जैक्टली जब वो सुबह को उठता है ना, तो देखता है कि यार पूरा खंडहर जो बेड था बहुत ही ज्यादा गंदा था। सब जगह जालियाँ थी, झोल झाल ये वो, पूरा कूड़ा कचरा था सब जगह। वो देख कर यार डर जाता है कि अरे यार मैं अभी तो जिस रात को मैं यार आलीशान राजमहल में सो रहा था, मतलब कि महल में सो रहा था, और अचानक ये खंडहर कैसे हो गया। सब कहाँ गए यहाँ पे। दौड़ते दौड़ते भागता है गांव की ओर। तो गांव में पूरा हल्ला आ चुका था कि एक हमारा गांव का नौजवान गायब है कल रात से, अभी तक नहीं आया। वो पहुँचता है दौड़ते दौड़ते गाँव में। तो गाँव के लोग पूछते हैं तुम कहाँ थे इतना देर से। तो वो बोलता है कि चच्चा कहाँ है, वहाँ हमें उस चच्चा से मिलना है। वो चच्चा बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है ना, वो मेरे साथ पिछले 20 साल पहले ही हो चुका है। तो वो जो गांव का ये नौजवान युवक था वो उसको चच्चा का बात सुनकर शॉक हो जाता है। बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपकी बात मैं आज सुनता तो
ऐसा नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके ही जरूर से जरूर जाइएगा।